देवेंद्र सिंह जी को 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी निकाले। अगर नहीं निकालती है भारतीय जनता पार्टी तो इनका हम लोग पुतला भी फूकेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। जब समाज में ही विभेद है तो कैसे एकजुट करेंगे? सहितवार मल्लसभा क्या कर रहा है? तो देवेंद्र प्रताप सिंह जी गलत तरीके से मेरे समाज को भड़का रहे हैं और भड़का करके सस्ती लोकप्रियता वो अपने को लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्नातक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक मामला विधान परिषद में उठाया कि जो सैथवार समाज है, मल्ल समाज है, उसके जो जाति है वो कुर्मियों की उपजाति नहीं है, और जिसको लेकर कल उनका सैथवार मल्ल समाज के तमाम लोगों ने खूब स्वागत किया उनके आवास पर। उसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे सैथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार को लेकर कि क्या पक्ष है महासभा का, क्या पक्ष है इनका, क्या जो बात कही जा रही है कि कुर्मी समाज की उपजाति नहीं है सैथवार मल्ल समाज, उस पर इनका क्या स्टैंड है। पहले तो सर यही एक सवाल सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है कि आरक्षण के नाम पर लोग कह रहे हैं कि आप लोग कुर्मियों की उपजाति के तौर पर शामिल हुए, और आज उसी जाति से आप लोग भेदभाव कर रहे हैं, हीन भाव से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। आप इंटरव्यू लेने माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का गए होंगे, उसमें एक वीडियो उन्हीं के द्वारा कहा गया है कि स्वर्गीय केदार सिंह जब आरक्षण लागू कराए और आरक्षण का सर्टिफिकेट नहीं जारी हो रहा था तो वो 4 दिन से अनशन पे बैठे हुए थे। लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं ही जा करके उस आरक्षण का पहला सर्टिफिकेट डीएम से जारी करा करके मैं स्वर्गीय केदार सिंह जी को पहला आरक्षण का सर्टिफिकेट दिया था। उसका भी श्रेय वो लेना चाहते हैं कि जब आरक्षण लागू हुआ था तो उस आरक्षण का पहला सर्टिफिकेट मेरे द्वारा दिया गया था, और आज मेरे समाज के लोगों को भड़का रहे हैं कि आपका आरक्षण गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से आपको मिल गया है और आपका आरक्षण इस तरह से आपके समाज को नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को और अपने समाज के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से ये देश चलता है और सभी लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनी हैं किसको क्या मिलेगा। जैसे आप देखे होंगे, अभी मराठों ने आरक्षण के लिए इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया, जाटों ने किया और गुर्जरों ने किया, लेकिन इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको आरक्षण नहीं मिल पाया। और तत्काल में अभी आप देख रहे होंगे कि निषाद समाज के लोग आरक्षण के लिए कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष को लेकर के मगहर में उन्होंने ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन को जला दिया, पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई और उसमें एक लड़के की हत्या हो गई, वो शहीद हो गया बेचारा लड़का उस आरक्षण में। और आज उनके विधायक भी हैं, उनके सांसद भी हैं, और हर विधानसभा लोकसभा के सत्र में आरक्षण की मांग उनके समाज के नेताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं आ पा रहे हैं। अब देवेंद्र सिंह जी का जो कहना है कि ये गलत तरीके से उपजाति के नाम से आरक्षण मिल गया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आरक्षण पाने में किसी की जाति नहीं बदली जाती है। इस देश में जाति बदलने की कोई व्यवस्था, कोई कानून इस देश में नहीं बना है कि किसी को कुछ दे दिया जाए और उससे उसकी जाति बदल जाए। धर्म आप बदल सकते हैं, लेकिन जाति आप इस देश में जिस जाति में आप पैदा किए हुए हैं वही आपकी जाति रहेगी। तो देवेंद्र प्रताप सिंह जी गलत तरीके से मेरे समाज को भड़का रहे हैं और भड़का करके सस्ती लोकप्रियता वो अपने को लेना चाहते हैं। मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि उनके बहकावे में मत आवें। और देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने पूर्वांचल में जो ये मुद्दा उठाया है उसमें एक काम वो बहुत सफल काम करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके समाज की आबादी पूर्वांचल में किसी विधानसभा में 2000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसी गोरखपुर मंडल में उनके 4 विधायक होया करते थे पहले 2022 के पहले। लेकिन एक समाज जगह और देखिए फरेंदा में अपना विधायक बना लिया, उनके विधायक का 1 विकेट गिरा दिया। अब बचे हैं उनके 3 विधायक, और जिसमें माननीय महाराज जी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी उसी समाज से आते हैं। तो देवेंद्र सिंह एक काम कर सकते हैं कि अपने समाज का भी राजनीतिक नुकसान कराना चाह रहे हैं, चूंकि 2027 का चुनाव है
और वो सोच रहे हैं कि इसकी सस्ती लोकप्रियता लेकर के मैं सैथवारों को भड़का करके सैथवारों का वोट अपने पक्ष में करा लूँगा। वो गलत सोच रहे हैं। सैथवार मल महासभा का संगठन मजबूत है। सैथवार मल महासभा गांव स्तर पे अपना संगठन बना रहा है। सैथवार मल महासभा जिसको वोट देने के लिए कहेगा उसको सैथवार समाज करेगा। और पूर्वांचल की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सैथवारों की बदौलत है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के हैं उनके भी राजनीति में सबसे बड़ा अगर सपोर्ट किसी समाज का है तो सैथवार समाज का है। सवाल एक है गंगा जी कि आप कह रहे हैं कि सैथवार समाज का वोट बैंक राजनीति में बड़ा फैक्टर रखता है। अब वो जब कल हम वहाँ पे कई लोगों से हमारे यहाँ की टीम बात करी थी तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि हमारा सम्मान जुड़ा हुआ, कुर्मियों के साथ हमारा सम्मान कम हो जा रहा है। तो ये जाति विभेद की जो बात आ रही है इससे आपका क्या नुकसान होगा, और दूसरी बात ये है कि क्या राजनीति में इस तरह की बातें उचित हैं? देखिए, ये बातें सबसे पहले विधान परिषद में एमएलसी साहब के द्वारा उठाया गया, सम्मान और स्वाभिमान की बात। इस देश में जितनी जातियां हैं सबका सम्मान है और सबका ये अलग अलग इतिहास है और सबका गौरवशाली इतिहास है। चाहे वो मौर्य हो, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, किसी भी जाति का ले लीजिए, सबका इस देश में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो एक गौरवशाली इतिहास से दूसरे समाज को जोड़ करके उसके गौरवशाली इतिहास को नीचा दिखाने का अधिकार कहीं भी कोई समाज देवेंद्र सिंह को नहीं दिया है कि किसी के इतिहास को किसी के इतिहास से जोड़ करके उसके इतिहास को नीचा दिखाया जाए। ये बहुत ओछी मानसिकता की राजनीति देवेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि देवेंद्र सिंह जी को 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी निकाले। अगर नहीं निकालती है भारतीय जनता पार्टी तो इनका हम लोग पुतला भी फूकेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान इसी मुद्दे पे होने वाला है। देवेंद्र सिंह हमको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बदौलत वो विधान एमएलसी बने हुए हैं। लेकिन आप कहीं भी नहीं देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई कार्यक्रम हो, देवेंद्र प्रताप सिंह जी किसी भी कार्यक्रम में कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई नहीं देते हैं। ये उनकी सोची समझी साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को खराब करना चाह रहे हैं। एक सवाल ये है कि कल बड़ा आपके ही समाज के लोग वहाँ पहुंचे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, मालाएं पहना रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, आभार दे रहे थे। तो जब समाज में ही विभेद है तो कैसे एकजुट करेंगे? सैथवार मल्ल सभा क्या कर रहा है कि उनके समाज के लोग बैठे हुए हैं? देखिए, समाज में मेरे कहीं नहीं विभेद है, मेरा समाज संगठित है। आप देखे होंगे अभी 2024 में जिस तरह से मेरे समाज के लोगों ने गोरखपुर में 11 फरवरी को रैली करवाया, उसी रैली की देन है कि सारे समाज के लोग, सारी राजनीतिक पार्टियां और सैथवार मल समाज अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। और सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे नेता पूर्वांचल के डरे हुए हैं। इसको लेकर के मेरे समाज के कुछ युवा हैं जिनको भड़का करके उनको छत्री बनाने का वो दिखा करके उनको गुमराह किए हुए हैं। और कल आप देखे होंगे उनके वहाँ जितने लोग गए थे वो खाली हमारे समाज के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भ्रमित टाइप के हैं और 40-50 से ज़्यादा की संख्या नहीं थी। वो अपनी भी संख्या बुलाए थे और मेरे समाज के कुछ भ्रमित लोग वहाँ गए थे उनको स्वागत करने के लिए। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कल लोग कह रहे थे कि कुर्मी समाज का हम सम्मान तो करते हैं लेकिन कुर्मी समाज के साथ हमारी रोटी बेटी का संबंध नहीं है और आरक्षण उसी की उपजाति के नाम पर है। तो ये बताइए कि अगर राजनीतिक समीकरण में भी इसे साधा जाए और देखा जाए तो क्या लगता है कि ये आपके समाज के लिए और आपकी जो संगठन है सैथवार मल्ल महासभा उसके राजनीति के लिए नुकसानदायक है? आरक्षण आप देखे होंगे बहुत सी जातियों को अनुसूचित जाति का मिला है, पिछड़ी जातियों को भी मिला है। तो क्या एक दूसरे से किसी का रोटी बेटी का संबंध है? आरक्षण और रोटी बेटी के संबंध का कोई ताल्लुक नहीं रखता है। इसलिए कि आरक्षण हर जातियों को बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आरक्षण मिलता है और शादी विवाह व्यक्तिगत रिश्तों के लिए बनता है। किसी का रिश्ता किसी से बन सकता है, किसी का रिश्ता अपने समाज में ही नहीं बन पा रहा है।
तो ये रोटी बेटी का जो संबंध उन्होंने उठाया है, तो मेरे समाज के लोगों का ठाकुर समाज से कहाँ रोटी बेटी का संबंध है? वो गलत मुद्दा उठा रहे हैं। तो अभी आप लोगों का क्या स्टैंड है देवेंद्र प्रताप सिंह के इस बयान के बाद और इस काम के बाद? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस देश में सारी चीज़ों के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक तरीके से अगर हम लोगों के समाज को आरक्षण मिला है, चाहे जिस तरह से मिला है, वो आरक्षण मेरा बना रहे। उस आरक्षण के साथ कोई भी आदमी इस तरह की भ्रामक स्थितियां पैदा करके मेरे आरक्षण को नुकसान करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जो एकदम गलत है। क्या कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह का नहीं होता है तो? आपका संगठन और आप लोग क्या करेंगे आगे? सबसे पहले हम लोग देवेंद्र सिंह जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा पूर्वांचल में आंदोलन खड़ा करेंगे, और जब तक भारतीय जनता पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री जी इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन और इनके खिलाफ बहुत बड़ा वो खड़ा करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गंगा सिंह सहितवार, जो सहितवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि हमारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है और कुछ युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब चुनावी साल है तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी का आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।